everyone, welcome to my channel. My name is Sanya and today I am making this video to start my YouTube journey. Actually I wanted to do it from a very long time but मेरे पास वो एक motivation और एक वो element नहीं था जिसकी वजह से मैं ये काम कर पाऊँ और start कर पाऊँ. वो एक element चाहिए था जिसकी वजह से मुझे inspiration बनना था, influence करना था लोगों को, but still I didn't get that inspo or that one element. But today I'm making this video because I got that one element, which is my career. It is the most important and the biggest thing in my life. So here I'm making this video, and I think you will not regret watching this video and subscribing me as well. So let's get started. So without any wasting time, आपका भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और जो पहली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वो है मेरा इंडिगो का एक्सपीरियंस. बिकॉज मैंने अपना इंडिगो का इंटरव्यू दिया है और मैं सिलेक्ट हुई हूँ, रिजेक्ट हुई हूँ, वो तो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी. बट आई वॉन्ट टू टेल यू द एक्सपीरियंस फर्स्ट. सो आई gave my interview on 27th of December in Gurgaon, like in the Gurgaon drive, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ. एंड प्लीज़ डोंट माइंड मी वेयरिंग दिस शॉल बिकॉज इट्स रियली कोल्ड हेयर. ओके, सो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया 27 को गुड़गांव में. वहाँ पे उस दिन 3 ही राउंड होने थे क्योंकि आई डोंट नो देर इज़ सम इशू एंड आई थिंक द HR वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम फॉर द लास्ट राउंड. सो वहाँ पे 3 ही राउंड होने थे. तो मैंने अपना फर्स्ट राउंड दिया एंड वहाँ का एनवायरनमेंट वॉज सो गुड. आई वुड से लाइक एम्बियंस एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट वॉज रियली गुड. एंड वहाँ पे कैंडिडेट्स, अब मैं इंटरव्यू काफ़ी बार दे चुकी हूँ, 10+ था, वो मेरा 11th इंटरव्यू था. आई डोंट माइंड सेइंग इट. तो मैं वहाँ पे काफ़ी लोगों को, काफ़ी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी जानती थी. तो फिर वहाँ पे जाके मैंने सबसे बात करी एंड सबसे इंटरेक्ट करा. देन मेरी टर्न आई फर्स्ट राउंड देने की. सो द HR थी. एज आई टोल्ड यू, आई हैव गिवन 10+ interviews. That was my 11th attempt. So I guess she knows me and she always selects me in the first round. So उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया था फर्स्ट राउंड में. एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, फर्स्ट राउंड तो हो जाता है, नॉट अ बिग डील फॉर मी. ठीक है. सेकेंड टाइम जो है वो सेकेंड जो होता है राउंड, वो होता है कम्युनिकेशन राउंड. एंड बाय द गॉड ग्रेस उस दिन जो इंटरव्यू होना था, उस दिन कम्युनिकेशन राउंड वैसे वर्चुअल राउंड होता है जो कि लैपटॉप में होता है यूजुअली. बट कभी कभार क्योंकि वो जो लोकेशन थी वो आई फ्लाई से बहुत ज़्यादा नियर बाय थी, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन राउंड के लिए एक HR आए थे, मेल HR. एंड ही वॉज रियली नाइस पर्सन. आई रियली लाइक टू मीट हिम. एंड मैंने उनको इंटरव्यू दिया, इंटरेक्ट किया. एंड गेस व्हाट, उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं. उन लोगों ने डायरेक्ट हमको BMI के लिए भेज दिया. जैसे जैसे सेकेंड राउंड होता जा रहा था, जिसका उन सबको वो BMI भेजते जा रहे थे. एंड वी वर सो कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, हम सिलेक्टेड है भी या नहीं है. एंड उसके बाद फिर हमने अपना BMI राउंड दिया. उसके बाद मैं उससे पहले रिजेक्ट हो रही थी इंटरव्यूज में. वो मैं क्यों हो रही थी? just because of my weight. I was overweight. I was 4 kgs overweight. But उस दिन I don't know what happened. I was 56 kgs before the one day of my interview, and at that day I was measuring my weight and it was 55 kgs. So I don't know, some miracle happened at that day and I was so happy. And we were waiting. We were 11 candidates at the last of the day. बट हमको कुछ भी कोई बता नहीं रहा था. कुछ भी, हम लोग बस बैठे हुए थे. हमको वेट करने के लिए बोल दिया गया था बट हमको कोई कुछ बता ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, हम सेकेंड राउंड में सिलेक्टेड हैं भी या नहीं है, या क्या होने वाला है. बस उन्होंने ये बोल दिया था कि फोर्थ राउंड नहीं होगा आज. उसके बाद हमने घंटों तक वेट किया. घंटों तक वेट किया. वहाँ पे हमें बैठे बैठे 3-4 बज गए थे. उसके बाद गुड न्यूज़ आती है कि वी आर 11 candidates and we all are selected for the final round. We all are shortlisted and we were so happy. We were like, ठीक है, ये मेरे लिए न्यू नहीं था. उससे पहले भी मैं 3 बारी हो चुकी हूँ शॉर्टलिस्ट फोर्थ राउंड के लिए. मैं 3 बारी शॉर्टलिस्ट होके फोर्थ राउंड दे भी चुकी हूँ. बहुत बारी, 3 बारी आई गेस. सो ये मेरा फोर्थ टाइम था. सो आई वॉज
कि ठीक है अभी शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, ठीक है मैं खुश हूँ, मेरा वेट का भी इशू नहीं पड़ा, कुछ भी अभी सब कुछ सही आया है, कोई मार्क नहीं, टीथ भी अलाइन थे, सब कुछ ठीक था। ठीक है, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड, आई वॉज फीलिंग लाइक कि ठीक है इस बार तो मैं सिलेक्टेड हूँ, अभी तो मैं एकदम ही ठीक है, मेरा बढ़िया चल रहा है। अभी मेरे को, मैं घर जा रही थी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। देन उसके बाद हमें एक हफ्ते का गैप मिला, लाइक हमारा इंटरव्यू जो था वो 27 ऑफ दिसंबर को हुआ था, और जो हमारा लास्ट राउंड था वो होना था 20 नॉट 20, ऑन द 2 ऑफ जनवरी। सो ओके, सो हम फिर एक हफ्ता हम सब लोगों ने वेट किया, लाइक मैंने भी वेट किया, सब ने वेट किया एक हफ्ते तक। फिर हम गए 2 जन को इंटरव्यू देने। सो एट दैट डे द लोकेशन वॉज एरो सिटी, दिल्ली एरो सिटी। इट इज़ लाइक 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। सो मैं हमारी टाइमिंग थी 11 बजे की। वैसे जो फर्स्ट राउंड से देने आने वाले थे उनकी टाइमिंग कुछ और थी, क्योंकि हमें लास्ट राउंड देना था तो हमको सिर्फ वही देना था, तो हमें 11 बजे बुलाया, हमें थोड़ा सा लेट बुलाया था। बट स्टिल 11 बजे जाने के बाद भी, रेडी होने के बाद भी, मेरी टर्न आने में आई गेस मेरे को 1 या 1:30 बज गया था। लाइक मैं तब से वेट करे जा रही थी अपने राउंड के लिए। और उस दिन एक ऐसी एचआर आई थी जो सेकंड राउंड लेती हैं, उन्होंने आज तक अभी फोर्थ राउंड मैंने नहीं दिया पर्सनली, और मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। एंड वी वर लाइक सो स्कैर्ड, वी डोंट नो लाइक क्या होने वाला है। वी आर लाइक हम आज रिजेक्ट हो जाएंगे सब। वो बहुत दिखने में रूड लग रही थी, बट वो रूड नहीं थी बिल्कुल भी, टू बी ऑनेस्ट। वो बहुत, जब उनको इंटरव्यू देने गई ना मैं, तो शी वॉज लाइक स्माइलिंग, talking to me very nicely, and she was really polite, I would say. So मेरी बारी आई 1-1:30 बजे, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, एंड आई वॉज सो शॉक्ड आफ्टर माई इंटरव्यू। Like I was stunned and I was so nervous. Like I was not nervous before giving the interview, I was nervous after giving the interview, because जो इंटरव्यूअर थी उन्होंने, एचआर ने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एविएशन, व्हाई कैबिन क्रू, दैट्स इट। लाइक नॉट एग्जैक्टली दीज क्वेश्चंस, लाइक घुमा फिरा के कुछ भी जवाब सेम देना था, बट उन्होंने घुमा फिरा के बोला वो चीज़। एट द लास्ट उन्होंने सिर्फ मेरे आर्म्स चेक करे और मुझे भेज दिया। आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, अभी मेरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, शायद इनको मेरे को सिलेक्ट ही नहीं करना है, ये मुझे चाहती ही नहीं है सिलेक्ट करना, इसलिए उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछा और मुझे भेज दिया। सो आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज सो टेंस एट दैट टाइम। सो आफ्टर माई इंटरव्यू हमने एटलीस्ट 1.5 या 2 घंटा वेट किया है अच्छे से अपने इंटरव्यू सबके होने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो फर्स्ट राउंड से इंटरव्यूज दे रहे थे कैंडिडेट्स, उनका भी रिजल्ट आना था और हम सब का भी आना था। सो वी वर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हम लोग बहुत नर्वस थे, बहुत डरे हुए थे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद अचानक से जो हमारी फर्स्ट राउंड वाली एचआर थी वो आई, उन्होंने 3 कैंडिडेट्स के नाम लिए जिसमें से मेरा नाम नहीं था। उन 3 कैंडिडेट्स के नाम लेके उनको साइड एक दूसरे कैबिन में बिठा दिया गया। उसके बाद सेकंड बारी में जब नाम लिए गए, उसमें हम 6 या 7 लड़कियों को मिला के, लाइक उसमें मेरा भी नाम था, हमें बुला के एक दूसरे कैबिन में बिठा दिया गया। एंड आई वॉज लाइक कि ओके नाउ वी आर रिजेक्टेड। 3 कैंडिडेट जो पहले गए हैं वो सिलेक्टेड हैं पक्का, बाकी के हम सब रिजेक्टेड हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। 3 वेन्यू के आए हुए थे कैंडिडेट्स लास्ट राउंड के लिए। सो कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगा ये लोग ग्रुप्स में बताएंगे कि रिजेक्टेड हैं हम लोग। सो आई वॉज लाइक ठीक है अभी आज का हो गया, चलते हैं घर। तो मैंने मैम को बोला, क्योंकि मैम वहीं पे खड़ी हुई थी, मैंने कहा मैम अपना सामान लेके चले जाएं। उन्होंने कहा हाँ जी आप अपना सामान ले लो और उधर कैबिन में चले जाओ। क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, मैं बहुत क्यूरियस थी कि बाकी कैंडिडेट जो वहाँ पे खड़े हुए हैं उनका क्या होने वाला है। सो मैंने वहाँ पे वेट किया, एंड जैसे उन लोगों ने बाकी जो एचआर थी उन लोगों का नाम लिया, लास्ट वाले जो कैंडिडेट बचे थे 3 अलग, हम 6-7 अलग जो बचे हुए थे, जैसे उन्होंने उनका नाम लिया उन्होंने बोला सॉरी लेडीज, you cannot, you are not shortlisted and you are not selected, you can proceed for the day. And I was like, मेरे दिल में इतनी जोर का धक 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 होने लग गया कि ये क्या हो गया, हमको अलग कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, हमारे साथ क्या होने वाला है, वो 3 कौन थे, उन 3 के साथ क्या होने वाला है।
सो मैं भाग के गई अपने कैबिन में अपना सामान लेके, जो बाकी के कैंडिडेट्स थे उनको बोला कि वहाँ वाले लोगों को रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पे सब डर गए हमारे कैबिन में कि क्या होने वाला है, उधर रिजेक्ट कर दिया है, 3 को अलग कर दिया है, हमारे साथ क्या होगा, अभी क्या होने वाला है। हमने वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे डर के अंदर। देन हमारी जो एचआर थी वो आई एंड शी सेड गर्ल्स यू आर सिलेक्टेड, and we were like, oh my god, our reaction was like, there were a girl who like hooted in the interview hall like wow we are selected, because हम सबने स्ट्रगल किया है और ये वर्ड सुनने के लिए हम इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे। एंड आई वॉज लाइक oh my god, I didn't wanted to cry that time, but okay, दैट वॉज अ स्ट्रगल, लाइक बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत करी थी। उसके बाद फिर मैंने ऐसा बोला कि थैंक यू गॉड आपने कराया, एंड आई क्राइड एट द टाइम एंड अ गर्ल वॉज सिटिंग बिसाइड मी, शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, वी क्राइड अ लॉट एट द टाइम। सो वो अच्छा था, खुशी के आंसू थे, बट ठीक है। उसके बाद फिर हमें ब्रीफिंग के लिए वेट करवाया गया बहुत देर तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, उनको और भी कैंडिडेट्स भेजने थे हमारे पास जो सिलेक्टेड थे उस दिन के, जो कि फर्स्ट राउंड से दे रहे थे और बाकी वेन्यूज़ के थे। So we were total like 12 girls at the last. We waited for 2 to 3 hours for the briefing कि किसको क्या क्या मिला है, कौन कैसे कैसे selected है. So there were 12 girls. 2 girls were selected directly. One was the experienced crew, and second was one was, I don't know who was she, but she got they both got selected directly. 3 girls got PhD for 22 days, and other candidates, including me, got 44 days PhD. सो ओके, पीएचडी मिली है तो क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छी चीज़ है, कुछ सीखने को मिलेगी, हम इसको पॉजिटिवली ही लेंगे। कुछ तो एरर होगा हमारे अंदर भी, तो हम उसको पॉजिटिवली लेंगे एंड वी विल वर्क ऑन इट। एंड वी वर वेरी हैप्पी, लाइक वेरी 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 हैप्पी कि इतनी मेहनत करने के बाद मेरे 11th अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिगो में एज अ कैबिन क्रू मेंबर। So yeah, that was my experience for the Indigo airline interview. So if you want to know more questions or you want more tips, you can comment down and I'll read it if you want. And I think I'll make some notes on it, like what can candidates do to get selected, how can they improve, how did I practice, and how I prepared myself to give the interview. So I'll make videos on it if you want it, so you can of course comment it and I'll make it for you. So thank you so much if you have watched till the end my video, and if you want to, if you liked it, you can subscribe me and give me some support for it, and like the video, comment down, subscribe me, hit the bell icon, and I will be available for you every time to keep you updated and give you more information about the interviews. And thank you so much, Adelize. Thank you so much for watching it. And all the best, all the candidates. My best wishes are with you. आप भी, मैंने कर लिया है, आप भी कर लोगे, and best of luck.